video for class third it's your English grammar class. ठीक है, English grammar class. And in this video I will explain the second chapter of grammar book, parts of speech. ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगी और इससे पहले वाला वीडियो मैंने नाउन का आपको सेंड कर दिया है. ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है. विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच वी कांट मेक एनी सेंटेंस. ठीक है, हम जो कुछ भी दिन में बोलते हैं, दिन भर में जो भी सेंटेंस बोलते हैं वो बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि हम कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, तो ये पूरे सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं. तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर. ठीक है, हम जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें 8 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. कि विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच वी कांट मेक एनी सेंटेंस. ठीक है, हम कोई भी वाक्य बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के नहीं बना सकते हैं. अभी जब मैं आपको एक पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करूँगी और एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगी तो आप समझ जाओगे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का कहाँ यूज करते हैं. ठीक है, तो अभी आपको तो पता चल गया है कि इंग्लिश ग्रामर में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. नंबर 1 क्या है? नाउन, NOUN नाउन. सेकेंड है प्रोनाउन, PRONOUN प्रोनाउन. थर्ड है वर्ब, VERB वर्ब. फोर्थ है एडजेक्टिव, ADJECTIVE एडजेक्टिव. फिर है एडवर्ब, ADVREB एडवर्ब. 6 नंबर पे है प्रीपोजिशन, PREPOSITION प्रीपोजिशन. नंबर 7 पे है कंजंक्शन, CONJUNCTIONS. और नंबर 8 पे है इंटरजेक्शन, INTERJECTION. ठीक है, तो मैंने आपको एक एक करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिए. फिर से रिपीट कर रही हूँ. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ठीक है, अब हम क्या एक एक करके सबकी डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, विद एग्जांपल्स. तो क्लास थर्ड अभी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं. तो 8 पार्ट्स होते हैं. 8 पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट है नाउन. ठीक है, अब हम नाउन को डिस्क्राइब करेंगे. मैं एक्चुअली नाउन आपको पूरा आपका चैप्टर है, मैं इसको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ और मैंने इसका वीडियो भी सेंड कर दिया है. ठीक है, तो अब मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. नाउन, NOUN नाउन, इट इज़ द पार्ट of parts of speech. ठीक है, all the names of persons, place, animals, things are naming words are called noun. means किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जानवर, पक्षी, नदी, तालाब या किसी का भी नाम को हम नाउन कह सकते हैं या कहते हैं. ठीक है, तो अब आपको पता चल गया है कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. मतलब दुनिया में जितने भी नाम हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब क्या है? नाउन है. तो अब आप एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल्स में एनिमल्स में आप काउ, गोट, लॉयन, टाइगर, मंकी, डियर, बियर, आप कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, उसके बाद बर्ड्स आ जाती हैं जैसे स्पैरो हो गई, क्रो हो गया और हेन हो गई. तो ये सारे सब क्या है? नाउन है. उसके बाद आप इंसेक्ट्स भी देख सकते हो कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं या फिर रेंगते हैं, जो कुछ भी, वो सभी नाउन है. उसके बाद प्लेस पे आते हैं. प्लेस मीन्स स्थान. जैसे पार्क एक स्थान है तो वो भी नाउन हो गया, किसी पार्क का नाम हो गया. हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, सिटी हो गया, विलेज हो गया. ये सारी चीज़ें नाउन में आती है. उसके बाद पर्सन्स पे आते हैं. पर्सन्स का क्या है? किसी का भी नाम. जैसे आपका नेम हो गया, आपके टीचर का नेम हो गया, अलग अलग आपके टीचर सबके नेम हो गए, मम्मी पापा, फ्रेंड्स, दादी दादा, जिसके भी ये सभी नाम क्या है? नाउन है. ठीक है, और लास्ट है थिंग्स. जितनी भी थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सब क्या है? नाउन है. तो अब आप समझ गए होंगे कि
संज्ञा मतलब नाउन हिंदी में हम संज्ञा बोलते हैं, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या जानवर या किसी स्थान के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। एंड आई रिपीट दिस एक्सप्लेनेशन अगेन, ऑल द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स आर नेम वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि नाउन किसे कहते हैं। एंड अब हम इसके बाद दूसरा पार्ट प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, अभी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था नाउन। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। A pronoun is part of speech that is used in place of noun. Means जो pronoun है पार्ट, जो स्पीच का पार्ट है एक, तो वो किसकी जगह यूज किया जाता है? नाउन की जगह। जो pronoun है वो हमेशा नाउन की जगह हम यूज करते हैं। फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। A pronoun is a part of speech, ध्यान से सुनिएगा एंड प्लीज रीड वीडियो बुक, आप अपनी बुक के साथ भी रहेंगे। ये आपका चैप्टर 2 है। ठीक है, आपकी बुक में इतना एक्सप्लेन करके नहीं दिया, वो ऐसा पोयम दे रखी है, बट मैं आपको इसमें पूरा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। तो a pronoun is a part of speech that is used in place of noun। मीन्स जो pronoun है वो हमेशा हम noun के स्थान पे यूज करते हैं। जैसे अब आप एग्जाम्पल देखोगे, he, she, it, you, my, their, her, his, etc। और भी इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं। हम क्या बता रहे हैं कि जो नाउन होता है उसके प्लेस पे हम ये सारी चीजें यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स जो भी मैंने बताए हैं, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ही, सी, इट, यू, माई, देयर, हर, हिज। तो ये सारी जितने भी मैंने वर्ड बताए हैं, ये आपके वर्ड नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं। अब कैसे यूज होते हैं भी मैं बताती हूँ आपको। ही जो है एच ई, ही माने वह, स्टैंड फॉर मैन और बॉय। ये किसके लिए यूज किया जाता है? कोई भी मैन या बॉय के लिए हम ही यूज करते हैं। शी स्टैंड फॉर वुमेन और गर्ल्स। सी जो होती है, सी हम सी, ही, शी, इट, ये सब प्रोनाउंस हैं और हम नाउन के प्लेस में किसके, जैसे ही है, अगर किसी पर्सन का, किसी बॉय का नेम है या मैन का नेम है तो हम ही प्रोनाउन यूज करेंगे। और अगर किसी गर्ल का नेम है या वुमेन का नेम है तो हम उसकी जगह कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? शी। और अगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स, कोई नॉन लिविंग थिंग्स की बात करनी हो, किसी इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े की बात करनी हो, या एनिमल्स, किसी जानवर की बात करनी हो या बात बताते हैं, तो इसमें इनके नाउन की जगह पे हम इट का प्रयोग करते हैं। इसका IT, इट। अब जैसे आपको किसी को, जैसे आप अपने लिए क्या यूज कर सकते हो? माई, आई। तो माई, आई ये सब क्या हो गए? आपके प्रोनाउन हो गए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी नाउन के स्थान पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब मैं आपको एक रिटन में एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, अब तो ये आपको समझ में आ गया कि ही स्टैंड फॉर मैन और बॉय। जो ही है वो हम ही, जो भी प्रोनाउन में कभी भी बॉय और मैन का नेम आएगा तो उसकी जगह हम ही यूज कर सकते हैं, और किसी भी गर्ल और वुमेन का नाम आएगा तो हम शी यूज कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग, इंसेक्ट्स और एनिमल्स के प्लेस पे हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं इसका आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ सकेगा। ठीक, अब जैसे मैंने लिखा, रोहन is very good student। ठीक है, रोहन इज वेरी गुड स्टूडेंट, मतलब रोहन एक अच्छा बच्चा है। तो आप यहाँ देखोगे रोहन जो है वो क्या है? नाउन। आपको पता है कि ये किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नेम है, तो ये नाउन हो गया। अब हम इस नाउन की जगह पे प्रोनाउन कैसे यूज कर सकते हैं? अब हम जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कि रोहन एक अच्छा बच्चा है और वो हमेशा गुड मार्क्स लाता है, अच्छे मार्क्स लाता है। तो अब हम बार बार रोहन नहीं लिखेंगे, अब हम रोहन की जगह क्या यूज कर देंगे? क्योंकि रोहन एक बॉय है और मैंने बॉय बताया है आपको कि बॉय और मैन के लिए ही आता है। तो आप लिखोगे ही ऑलवेज
एग्जाम्स। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि रोहन इज वेरी गुड स्टूडेंट। अब आप बार बार रोहन के बारे में बोलोगे तो बार बार रोहन थोड़ी ना बोलोगे। जैसे आप किसी की स्टोरी सुना रहे हो, किसी बच्चे की स्टोरी सुना रहे हो, रोहन की स्टोरी सुना रहे हो, तो हमने बोला रोहन इज अ गुड स्टूडेंट, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे बात किसकी चल रही है, रोहन की। और रोहन एक नेम है तो ये नाउन है। तो अब हम जब आगे रोहन के बारे में बताएंगे तो बार बार हम रोहन का नेम ना लेके उसके लिए ही यूज करेंगे। ही प्रोनाउन है और ही किसी भी बॉय और मैन के लिए यूज होता है। ठीक है, अब आप समझ गए हो कि हमें प्रोनाउन कैसे यूज करना है। अब जैसे अब हम फिर रोहन के बारे में कुछ लिखना चाहेंगे कि ही हैव अ गुड पेन, मतलब रोहन के पास एक बहुत अच्छा पेन भी है। तो आप रोहन नहीं लिखोगे, अब रोहन की जगह फिर ही लगाओगे। तो ही क्या है, ये प्रोनाउन। ही हैव अ गुड, या फिर गुड की जगह ब्यूटीफुल डॉल, मतलब रोहन के पास एक बहुत सुंदर और अच्छी डॉल है। तो आपने ये तीनों बातें हम रोहन की ही कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट में हमने इसका इंट्रो नाउन के साथ दे दिया। हमें पता चल गया कि यहाँ पे बात किसी व्यक्ति की हो रही है और व्यक्ति का नाम है, इसलिए वो नाउन हो गया। और उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट टाइम में देखा कि उसी व्यक्ति की बात हो रही, मीन्स रोहन की ही बात हो रही है। अब हम रोहन का बार बार नेम नहीं लेंगे, अब हम रोहन के स्थान पे रोहन की जगह ही लगा देंगे, क्योंकि रोहन जो है वो बॉय है और बॉय और मैन के लिए हमेशा ही आता है। ठीक है, और इसी जगह अगर रोहन की जगह आप किसी लड़की का नाम जैसे सिमरन ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे सिमरन कर दें तो ये सब आपके चेंज हो जाएंगे। कैसे, सिमरन, तो सिमरन आपको पता है किसी पर्सन का नेम है, मीन्स ये गर्ल है। तो गर्ल है मीन्स ये तो नाउन, अभी तो हमें पता चल गया नाउन भी है और गर्ल का नेम है। और हमें पता है कि नाउन की प्लेस पे हम लिखते हैं, तो नाउन की प्लेस पे हमेशा हम प्रोनाउन यूज करते हैं। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, ही यूज करना, सी, इट, यू, माई, क्या यूज करना है। आपको पता है कि किसी भी लड़की या औरत का नाम आता है, किसी भी मतलब गर्ल या वुमेन का नाम आएगा तो हम उसकी जगह शी लगाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको शी लगा दिया और फिर उसके बाद भी शी। अब आप देखिए, अगर आपको सिमरन के बारे में कुछ बताना है तो आप सिमरन के लिए क्या बताओगे, सबसे पहले तो आप सिमरन इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, आप किसी को बताओगे तो आप सबको पता चल जाएगा कि हम यहाँ सिमरन की बात कर रहे हैं। तो सिमरन इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, फिर आप बताओगे शी ऑलवेज गेट्स गुड मार्क इन एग्जाम, क्योंकि वो हमेशा गुड मार्क लाती है एग्जाम में। अब शी हैव अ ब्यूटीफुल गर्ल, और उसके पास एक सुंदर सी गुड़िया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें प्रोनाउन कैसे यूज करना है। इसी तरह हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स भी यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स भी यूज करेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम प्रोनाउन कहाँ यूज करेंगे और प्रोनाउन कब कब किसकी जगह क्या यूज किया जाता है। आपका प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया और समझ गए कि नाउन के स्थान पे जो भी हम यूज़ करते हैं, जो भी वर्ड यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अब आफ्टर प्रोनाउन द थर्ड स्पीच जो पार्ट है, स्पीच का पार्ट है वो क्या है, वर्ब। ठीक है, और एक सबसे मेन पार्ट यही है, जो पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे मेन पार्ट यही है, क्योंकि विदाउट वर्ब वी कांट मेक अ सेंटेंस। ओके, हम इसके बिना तो बिल्कुल ही नहीं बना सकते। जो भी हम रोज करते हैं या कोई भी एक्शन करते हैं वो सब क्या है, वर्ब है। तो डेफिनेशन जानते हैं इसकी, अ वर्ब इज अ काइंड ऑफ वर्ड दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन, मीन्स ऐसा वर्ड जो हमें किसी के एक्शन के बारे में बताता है। मीन्स हम जो कुछ भी क्रिया दिन भर करते रहते हैं, जैसे खाना खाना, सोना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, खाना बनाना, पिक्चर देखना, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी वर्ब में आ गई। जैसे ठीक है, एग्जाम्पल्स में क्या, ईट, डांस, ड्रिंक, वॉक, ईट, ये सारी चीज़ें और भी सारी वर्ब होते हैं और मैंने कुछ ही वर्ड्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम डेली में जो भी एक्शन करते हैं वो सारे क्या हैं आपके
वर्ब है, ठीक है। तो आप अब मैं एग्जाम्पल डिटेल में बता देती हूँ। जैसे शी ईट्स फूड, अब शी आप जानते हो प्रोनाउन है। अब देखिए आपका एक सेंटेंस यहाँ तैयार हो रहा है। अभी मैंने बताया था कि बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई भी वाक्य नहीं बन सकता है, ठीक है। हम अब एक जैसे खाना, खाया, गया, आया, ये सब एक वर्ड है, लेकिन उसने खाना खाया तो ये आपका एक वाक्य पूरा हुआ। तो अब जैसे सी ईट्स फूड, वो खाना खाती है, ठीक है। तो शी क्या हो गया प्रोनाउन, ईट्स क्या हो गया वर्ब। मतलब मैंने भी बताया कि कोई भी एक्शन होगा वो आपका वर्ब कहलाता है। जैसे सिमरन स्पीक्स ट्रूथ, मतलब स्पीक मीन्स बोलना, बोलना भी तो एक एक्शन है। जो भी आप दिन भर में करते हो या जो भी एक्शन करते हो वो क्या होता है, वर्ब होता है। सिमरन स्पीक ट्रूथ, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, स्पीक है। उसके बाद है आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग। वॉक मीन्स टहलना, वॉक मीन्स चलना, तो फिर ये क्या हो गया, वॉक आपका वर्ब हो गया, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि जो भी हम करते हैं पूरा दिन तो वो सब क्या है, एक्शन। अब a verb is a kind of word that tells about an action, मतलब ऐसा वर्ड जिससे हमें किसी का कार्य पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में eat, dance, drink, walk, etc. So now the third part is completed. Now move the next part. ठीक है। So after verb we are discussing about adjective. अब adjective क्या है, ये भी ये फोर्थ पार्ट है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो अब adjective की पहले definition बताती हूँ। An adjective is a word that describes the quality of noun or pronoun. Means adjective एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब करता है। अब नाउन तो आपको पता है कि नाउन किसी के भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम या थिंग का नेम या एनिमल्स वर्ड्स का नेम को हम नाउन बोलते हैं। और नाउन की जगह हम जो कुछ भी यूज़ करते हैं, नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो इन दोनों की क्वालिटी को कौन डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव, ठीक है। अब एडजेक्टिव कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, सुंदर, ये भी किसी की क्वालिटी हो गई। गुड, कोई बहुत अच्छा नेचर का होता है, गुड होता है, तो ये भी किसी व्यक्ति या किसी इंसान या किसी वस्तु की क्वालिटी हो गई, ठीक है। बैड, ये भी किसी वस्तु, इंसान, स्थान की क्वालिटी हो गई। टॉल, कि कौन इंसान कितना लंबा है, कौन सी जगह, कौन सा एनिमल कितना लंबा है, तो एनिमल की हम इसको देख के, इसकी क्वालिटी देख के हम उसको पहचान सकते हैं। मीन्स बिग, स्मॉल, और भी बहुत सारे कलर्स नेम, रेड, ब्लू, ये सब क्या है, ये सब आपके एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, ठीक है। जितने भी कलर्स हैं और ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताए हैं ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। अब मैं फिर अब इसके एग्जाम्पल सही से बताती हूँ। जैसे माई डॉल इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माई मीन्स मेरा, ठीक है, और ब्यूटीफुल सुंदर। तो माई मीन्स क्या हो गया, प्रोनाउन। माई डॉल मतलब ये नाउन, ये माई की मीन्स मेरा, ये प्रोनाउन है आपका, ये नाउन नहीं है। और माई डॉल मतलब मेरी डॉल ब्यूटीफुल है, तो जो मेरी डॉल की क्या क्वालिटी बताई जा रही है कि वो ब्यूटीफुल है। तो ये तो हमारा प्रोनाउन हो गया और ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरी गुड़िया की क्वालिटी बताई जा रही है, क्या बताई जा रही है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। उसके बाद शान इज अ गुड सिंगर। तो शान जो है, शान तो यहाँ पे नाउन किसी का नेम आ गया, हमने शान की जगह ही नहीं लिखा है, नेम लिख दिया। इससे आपको पता चल जाए नाउन या प्रोनाउन। मैंने पहले प्रोनाउन का आपको एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे नाउन का। तो नाउन की जगह, नाउन की क्वालिटी क्या, इस शान की क्वालिटी क्या बताई जाएगी, गुड सिंगर, मतलब अच्छा। तो आपने देखा यहाँ पे क्या आ गया, अच्छा, एक क्वालिटी आ गई इसकी, क्या, गुड। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। गुड क्या है, एडजेक्टिव। इसी तरह ही हैज अ रेड कार, तो रेड क्या है, एडजेक्टिव। रेड की जगह वायलेट हो सकता था, ब्लू हो सकता था, पिंक हो सकता था, ब्लैक हो सकता था। मीन्स कोई भी कलर अगर आपका बताया जाएगा तो वो सारे क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल और है, राजू इज अ ऑनेस्ट पर्सन। मीन्स राजू कैसा है, ईमानदार पर्सन। मीन्स किसी की मतलब
या फिर नेचर होगा जो भी, जैसे राजू ऑनेस्ट पर्सन है, कोई लेजी पर्सन होता है, कोई क्लेवर होता है मतलब चालाक होता है, कोई वाइज पर्सन होता है, विट पर्सन मतलब बुद्धिमान होता है। तो ये सब क्या है, उस नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटीज हो गई ये सारी चीजें। ठीक है, अब फिर से जैसे डिस्क्राइब कर देती हूँ। एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एज ब्यूटीफुल, गुड, बैड, टॉल, बिग, स्मॉल और ऑल कलर्स नेम, तो दीज आर द एडजेक्टिव वर्ड। ठीक है, तो आई होप आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग द नेक्स्ट पार्ट। अब आपका नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, एडवर्ब। ठीक है, जो फिफ्थ पार्ट है कौन सा है, एडवर्ब। एंड एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मींस जो एडवर्ब होता है वो क्या करता है, किसी भी एडजेक्टिव या फिर किसी भी वर्ब को, एक्शन को और उसके बारे में और मतलब और अच्छा और बढ़ा चढ़ा के बताता है। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के मीन्स क्या किया, मैं एग्जाम्पल बताती हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे शी इज ही वॉक स्लोली। अब आपको वॉक मीन्स पता है, वॉक वर्ब होता है तो वो चलता है, लेकिन अब उसकी क्या क्वालिटी बता दी कि कैसा चलता है, स्लोली। स्लोली यहाँ एडवर्ब हो गया, मतलब धीरे धीरे चलता या टहलता है। तो अब मैं वही बताना चाह रही हूँ कि जो एडवर्ब होता है वो किसी भी एडजेक्टिव या एक्शन को, एक्शन की क्वालिटी बताता है। कि जैसे सेकेंड में मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको एडजेक्टिव का, यहाँ पे मैंने वर्ब का दिया था, यहाँ पे एडजेक्टिव का दिया था। जैसे ही इज वेरी ब्यूटीफुल, हम इसको ही इज ब्यूटीफुल भी, शी इज ब्यूटीफुल भी बोल सकते थे। तो शी इज ब्यूटीफुल मीन्स ब्यूटीफुल तो आप जानते हो एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब मैंने यहाँ वेरी लगा दिया मीन्स ब्यूटीफुल को और अच्छा कर दिया और अधिक बढ़ा के बता दिया कि वह बहुत सुंदर है। ऐसे तो हम बोल सकते थे ही इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, लेकिन अब सुंदर को क्या बोल रहे हो, बहुत सुंदर है। तो अब आपको पता चल गया कि किसी भी वर्ब या किसी भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है और बढ़ा के उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये वॉक स्लोली, स्लोली वॉक के लिए आया, वर्ब के लिए, और ब्यूटीफुल यहाँ एडजेक्टिव के लिए वेरी आया। ठीक है, और आपकी डेफिनेशन भी यही बताती है कि एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जैसे नेक्स्ट स्पीक स्लोली मतलब बोलो, मतलब धीरे बोलो, या फास्ट, वॉक फास्टली, फास्टली या फास्ट। तो ये सब आपको क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आई नो हर वेल, तो यहाँ पे वेल क्या हो गया, एडवर्ब। कैसे हो गया, जैसे आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। आप इतना भी बोल सकते हो कि मैं उसे जानता हूँ, लेकिन यहाँ जब वेल लग गया तो वेल मीन्स क्या हो गया, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ठीक है, और नो क्या है, यहाँ पे वर्ब है आपकी। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो एडवर्ब होता है वो किसी भी एडजेक्टिव या किसी भी एक्शन की या वर्ब की को क्वालिफाई करता है। ठीक है, an adverb qualifies a verb and adjective another adverb, slowly, very, well. So these are the example of the adverb. ठीक है, and next part is, and the next part is, नेक्स्ट आपका 6 नंबर का पार्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब आप खुद ही नाम से जान सकते हो, प्री मीन्स पहले, पोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंसेस। मतलब जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का अदर वर्ड्स जो भी वर्ड्स दे रखे हैं, जो भी वर्ड्स और मतलब सेंटेंस में है, उसका रिलेशन नाउन और प्रोनाउन के साथ क्या है ये बताता है। ठीक है, और प्रीपोजिशन के कौन कौन से एग्जाम्पल है, ऑन, इन, अंडर, बिटवीन, इनटू। मतलब ऑन मीन्स पर होता है, इन मीन्स अंदर होता है, अंडर मीन्स नीचे, बिटवीन मीन्स बीच में। तो फिर मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो प्रीपोजिशन है वो वर्ड जो भी सेंटेंस में अदर वर्ड्स होते हैं उनका नाउन और प्रोनाउन के साथ क्या रिलेशन है ये शो करता है। Preposition is the word used before a noun or pronoun to show its relation with other words or sentences. मैंने आपको कॉपी पे अच्छे से एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं,
और आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल है, ऑन, इन, अंडर, बिटवीन, इनटू, ईटीसी। इसके बाद मैं आपको एक सेंटेंस बोल देती हूँ, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक आपको पता है क्या है, नाउन है। अब इसकी पोजीशन बताई चल रही है, कहाँ, टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। फिर है द कैट इज अंडर द टेबल। अब कैट कहाँ है, अंडर मीन्स नीचे, तो कैट है, कैट क्या हो गई, नाउन हो गई। अब इसकी पोजीशन क्या बताई जा रही है, टेबल। दूसरा वर्ड क्या है, टेबल, तो टेबल के नीचे बताई जा रही है। तो द कैट इज अंडर, अंडर आपका प्रीपोजिशन हो गया, और किसके नीचे, टेबल के नीचे। उसी तरह है द बॉय इज बिहाइंड द हट, हट मीन्स झोपड़ी, तो जो बॉय है, बॉय नाउन है, और उसकी पोजीशन हट की, हट जो वर्ड है उसके अगेंस्ट क्या बताई जा रही है, बिहाइंड मतलब पीछे। तो अब आपको पता चल गया, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बता दिया, और मैंने ये एग्जाम्पल्स आपको इंग्लिश पीडीएफ फाइल में भी, पीडीएफ में भी दे दिए हैं। तो आई होप आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है कंजंक्शन। सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कंजंक्शन, ठीक है, ये 7 पार्ट है। तो क्या है, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन 2 और मोर सेंटेंसेस, वर्ड और फ्रेजेस। मतलब कंजंक्शन जो क्या होता है, वो वर्ड्स को या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। वो एक वर्ड जो हमारे किसी सेंटेंस को या किसी 2 वर्ड्स को जोड़ता है। अब हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे कैसे, जैसे कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे एंड, और, अदरवाइज, तो, बट, लेकिन, और भी बहुत सारे आपको मैंने कॉपी पे दिए एग्जाम्पल्स। तो ये सारे जो वर्ड होते हैं वो क्या, कंजंक्शन कहलाते हैं, जो कि किसी सेंटेंस को या किसी 2 वर्ड को जोड़ने के काम में आते हैं। एग्जाम्पल में है वीना एंड विमला वेंट टू द मार्केट। अब वीना एक वर्ड है और विमला एक वर्ड है, तो 2 वर्ड को किसने जोड़ा, एंड ने जोड़ा, ठीक है। तो एंड क्या हो गया, कंजंक्शन, वेंट टू द मार्केट। तो हमने यहाँ देखा कि एंड जो है यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है, जो 2 वर्ड को जोड़ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेबर हार्ड, मतलब कठिन परिश्रम करो, लेबर हार्ड का मीन्स कठिन परिश्रम करो। तो ये एक सेंटेंस हो गया। अदरवाइज से हमारा दूसरा सेंटेंस क्या जुड़ा है, यू विल फेल, मतलब तुम फेल हो जाओगे, अदरवाइज वरना, तो अदरवाइज से हमारा सेंटेंस जुड़ा है, तो अदरवाइज क्या हो गया, हमारा कंजंक्शन हो गया। तो क्या है, लेबर हार्ड, फर्स्ट सेंटेंस हो गया ये, और ये दूसरा सेंटेंस हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, कंजंक्शन, ठीक है। तो क्या है, एक लेबर हार्ड, कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज कंजंक्शन हो गया, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। इसी तरह ये हमारा वर्ड हो गया, और ये भी वर्ड हो गया, और ये हमारा कंजंक्शन हो गया, ठीक है। और हमने उसमें डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच ज्वाइन 2 और मोर सेंटेंसेस, वर्ड और फ्रेजेस। तो हमने वर्ड का भी एग्जांपल आपको बता दिया और सेंटेंस का भी बता दिया कि कंजंक्शन किसी भी 2 वर्ड या 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है। एग्जांपल्स में भी एंड, अदरवाइज, मैंने आपको और भी कॉपी पे लिखा है, बट है, एज है, सो एज है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। नाउ द मूविंग द नेक्स्ट पार्ट, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एंड स्टूडेंट, लास्ट पार्ट है आपका, पार्ट 8 है, पार्ट ऑफ स्पीच का 8 पार्ट है। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, आप इस पे ध्यान दीजिएगा, सरप्राइज, पेन, प्लीजर्स, ईटीसी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको एक्सप्रेस करता है कौन, इंटरजेक्शन। जैसे आप कोई अचानक से बात हुई, ओह ये क्या हो गया, या फिर आपको कुछ हंसी की बात आई, हुर्रे, हुर्रे वर्ड है। एग्जाम्पल्स में ओ, हुर्रे, वाओ, जब आप कोई चीज़ नई अचानक से चीज़ देखते हो, सरप्राइज हो जाते हो, तो आप क्या बोलते हो, वाओ। या फिर आप, मैंने और भी आपको बुक्स में कॉपी पे एग्जाम्पल दिए हैं पीडीएफ फाइल में। जैसे एग्जाम्पल है, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, ओ कितना सुंदर हाउस है। तो इंटरजेक्शन में क्या होते हैं, हम अपने इमोशंस या फिर जो भी फीलिंग्स होती है उसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे सरप्राइज एक्सप्रेस करते हैं, पेन, प्लीजर, खुशी, ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ओ, हुर्रे, वाओ,
और जैसे ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, हुर्रे वी वॉन द मैच, अरे वाह हम तो मैच जीत गए, आउच इट्स हार्ड, अरे ये कितना दुख भरी बात है। तो दीज आर द, तो मैंने आज आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिए और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और मैंने आपको पीडीएफ में भी सारा एक्सप्लेन कर दिया। और इंटरजेक्शन की एक बात है कि जब भी आप इंटरजेक्शन लिखते हो तो आप ये मार्क देखते हो, ये मार्क होता है इंटरजेक्शन का, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन मार्क। हमेशा आप जब भी देखोगे आप पहचान जाओगे कि ये इंटरजेक्शन है क्योंकि उसमें ये मार्क लिखा होता है। ठीक है, सो नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप आपको पूरी अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ, कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज कंप्लीट दिस चैप्टर and learn it, and no making mistake, writing should be needed clean.